अब करते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, फिर करेंगे संकलन अपक्रिया। मैंने दोनों लिखी हैं, संकलन है संकलन। पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख लेते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए हम समझ रहे हैं कि आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ी थी कि जो पदार्थ जिन पदार्थों में ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है या फिर हाइड्रोजन हट जाए वहाँ से, इस अपक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे। याद रहेगी तो भैया कोई ना कोई तो ऑक्सीजन जरूर देगा, प्रोवाइड करवाएगा, कोई ना कोई ऑक्सीजन की पूर्ति जरूर करेगा, आपूर्ति करेगा। तो जो पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें दान देते हैं, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक, अब उसको समझ लेते हैं। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब जुड़ती है, कहीं से ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है या फिर हाइड्रोजन हटती है, त्याग होता है उसका, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, और जो पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं, कोई ना कोई पदार्थ तो ऑक्सीजन देगा जरूर, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर दो पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। एक तो है क्षारीय, मतलब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7। ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। कैसे, यहाँ पर उदाहरण है CH3CH2OH, ये है एथेनॉल, या इसको एथिल अल्कोहल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इन्होंने दी है, ऑक्सीजन यहाँ दी है, तो ये ऑक्सीजन आकर के इसमें जुड़ेगी, तो जुड़ेगी तो क्या कहलाएंगे, ये यही क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है तो यहाँ ये वाली ऑक्सीजन और आ जाएगी और एक ऑक्सीजन और बढ़ेगी, तो यहाँ पर पानी ये बच गया है, तो क्या होगा CH3COOH। इस तरह से यहाँ पर ये एथेनोइक प्राप्त हमें हो गया, एथेनोइक अम्ल हमें प्राप्त हो गया है ऑक्सीकरण की अपक्रिया के दौरान, और पानी यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं हम संकलन एडिशन रिएक्शन, इसको हम योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, योगात्मक अपक्रिया। संकलन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, जुड़ना, योगात्मक का मतलब है जुड़ना, आप लिख सकते हो अलग से, योगात्मक अपक्रिया, अवक्रिया, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, योगात्मक अपक्रिया। संकलन मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो वह अपक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखो ये बात जो हो रही है किसके संदर्भ में कर रहे हैं, संकलन का मतलब जो इकट्ठा कर रहे हैं किसके संदर्भ में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्बन के संदर्भ में। कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिक कौन से कार्बनिक यौगिकों जिनमें ये संकलन अपक्रिया होती है, एडिशन होता है, कौन जुड़ते कौन से हैं, तो कौन से कार्बनिक यौगिकों में ये पदार्थ जुड़ते हैं, तो उनमें जुड़ते हैं भाई जो असंतृप्त होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनमें ही जाकर के जुड़ जाते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, ये थोड़ा से वीक बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर होते हैं इसलिए कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए आकर के यहाँ जुड़ जाते हैं। जैसे जुड़ते हैं वैसे बॉन्ड कम हो जाता है, जैसे जुड़ते हैं वैसे बॉन्ड कम हो जाता है। तो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड होता है वो तो होता है मजबूत, तो यहाँ पर तो कोई भी जुड़ाव नहीं होता। तो क्या मतलब है, ये असंतृप्त हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक शब्द आपको नया लग रहा होगा, उत्प्रेरक क्या होते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके, क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाते हैं, संकलन अपक्रिया कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी की उपस्थिति में, किसी बीज की उपस्थिति में आकर के वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। मतलब संतृप्त असंतृप्त को आप अच्छे ढंग से जानते हैं, जिसमें तो वो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं वो निकिल की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं। ये क्रिया कहलाती है आपकी, क्या क्रिया का नाम है इसका, हाँ, तो ये कहलाएगी आपकी योगात्मक। ये योगात्मक अपक्रिया हम कार्बनिक यौगिकों के संबंध में देख रहे हैं। ठीक, अब आ जाता है कैसे करके है, सीख लें। इसमें एक शब्द है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब जैसे हमने, उत्प्रेरक वो होता है इसमें कोई क्रिया चल रही है और उसमें कुछ डाल दिया जाए, जैसे दो लोग हैं और दो लोगों में बीच वाला आदमी आकर के उन दोनों लोगों को मिला दे, ठीक है, या फिर लड़ा दे, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बीच वाले जो आदमी हैं उनकी क्रियाएं मतलब या तो मिल जाते हैं या फिर लड़ जाते हैं, तो उनमें वहाँ काम चल जाता है, उनकी क्रिया हो जाती है। उसी तरह से ये उदाहरण हम देखते हैं कैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बनों बदल जाते हैं, संकलन अपक्रिया कहलाती है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथीन, मैंने बताया नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन से क्रिया
कराएंगे निकिल उत्प्रेरक या पैलेडियम होता है, पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, इसका उत्प्रेरक का, परंतु ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ा, तो क्या हो गया CH3, जिस समय CH2 था। तो जब ऐसे ही यहाँ जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड हट जाता है, ये वीक बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाती है, CH3, इसलिए ये एथेन हो गया। मतलब एथीन से एथेन जो बना है हाइड्रोजन जुड़ करके, वो भी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक उदाहरण तो ये रहा, ऐसे ही यहाँ है, ये भी एथीन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये RR रिजेंट है, ये मतलब कोई भी समूह हो सकता है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर आपका OH भी हो सकता है, मतलब ये ग्रुप हैं। ये बड़ी क्लासों में आप सीख सकते हैं, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ आकर के ये जुड़ेगा निकिल की उपस्थिति में, ये एक तरह से आपको फार्मूला बता रहे हैं। तो ये RR तो वही है, तो हाइड्रोजन जुड़ा कहाँ आकर के, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, तो सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, इस तरह से आपका क्या हुआ, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। और सिंगल बॉन्ड आप जानते हैं, ठीक है, या तो वो एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा, मतलब एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, ये एल्कीन और एल्काइन ही जुड़ते हैं और कोई हाइड्रोजन वहाँ आकर के नहीं जुड़ेगा। भाई सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ कैसे जुड़ जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन जल्दी से आकर के इसमें आकर के जुड़ जाता है और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। तो ये तो कहलाया आपका असंतृप्त और ये क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ उत्प्रेरक की बात आ रही है कि उत्प्रेरक क्या चीज़ होती है, ये वाली बात और मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो उत्प्रेरक की डेफिनेशन कभी कई बार पूछी जाती है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अवक्रिया की गति या तो धीमी हो जाती है या फिर तेज हो जाती है, ठीक है नहीं, मतलब इसमें और इसमें जो रिएक्शन करवाने वाला है वो ये है उत्प्रेरक। इसमें और इसमें जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा वो किसकी प्रेजेंट में, उत्प्रेरक की, निकिल की या पैलेडियम की उपस्थिति में जुड़ जाता है। तो या तो धीमी हो जाती है गति या फिर तेज हो जाती है, जो अवक्रिया को प्रभावित नहीं करते, मतलब अवक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह तेज या धीमी कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आ गई होगी, छोटी सी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर भी लिख दी है। अब अगला हिस्सा आ जाता है, हम इसी में दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा जो आपको लगता है कि इस क्रिया का नाम दूसरा क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण कहा गया है। क्या है वह क्रिया जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं। ये बात बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कि बताओ हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण बताओ। तो आपको बताना है ये जो वनस्पति तेल होते हैं ना, तेल जितने भी हैं हम खाते पीते जो तेल हैं रसोई में यूज़ करते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बना होगा, तो वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बन जाता है और हाइड्रोजन वहाँ आकर के ये जुड़ जाता है, इसलिए ये डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये तेल है और ये घी है, किसकी उपस्थिति में बना, निकिल उत्प्रेरक की। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन में अंतर नहीं है, लेकिन इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन जुड़ती है जाकर के, ठीक है। तो ये वनस्पति तेल जो होता है वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये लिखा होता है, कभी कभी विज्ञापन भी आता है कि स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, लाभदायक है, कौन, वनस्पति तेल, परंतु ये डबल बॉन्ड वाले हैं इसलिए लाभदायक है, डबल बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। और ये वनस्पति घी जो होते हैं, डालडा घी वगैरह जो आते हैं कंपनी के, आप जानते हैं, तो ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अम्ल होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अम्ल होते हैं। तो ये तो नुकसानदेह नहीं होते हैं और ये वनस्पति के नुकसानदेह हैं। ये लिखा भी है आपकी बुक में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों लाभदायक नहीं है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड होते हैं जल्दी टूट जाती है, ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है, ये नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। लेकिन भैया तेल तो तेल ही है, तो तेल ये थोड़ी लाभदायक है तो आप पीते ही जाओ, तो ये भी तो नुकसान देंगे। समझ में आ गई बात नहीं आ रही। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है, तो आप बताएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है, इस क्रिया को कहते हैं हम हाइड्रोजनीकरण। ये 2-3 पॉइंट इसमें अलग अलग हैं,
संकलन अभिक्रिया तो ये हो गई, इसके साथ साथ उत्प्रेरक भी क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण किरण, ये मैंने बता दिया। देखो एक और भी हम ले सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का भी उदाहरण ले सकते हैं। देखो ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का जैसे 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण मैं ले लेता हूँ, CH CH। अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, वो भी करवाएं निकल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये बॉन्ड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद फिर हम हाइड्रोजन जोड़ें, ठीक है, और वो भी निकल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा, निकल उत्प्रेरक की। तो फिर यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो हट करके क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये फिर क्या बन गया, वही बना CH3 ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड, ये बना आपका एथेन, और ये बन गई आपकी एथीन, ये बन गए एथाइन, ये एथाइन। एसिटिलीन है ये साधारण नाम, इसका एथिलीन नाम है, इसका एथेन नाम है, ठीक है। ये इस तरह से भी दिखा सकते हो आप, ये नहीं तो यहाँ सीख लो बस इतना ही सिर्फ। तो उत्प्रेरक ये क्या है, उत्प्रेरक है आपका निकिल, उत्प्रेरक है आपका निकिल। समझ में आ गई होगी बात। ये छोटी छोटी बातें हैं इसमें।